नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के जो शिफ्ट 2 में आए हुए जो एग्जाम में क्वेश्चन है, इसके बारे में आप सारे सॉल्यूशन को देखेंगे और जिस तरीके से आने वाले पेपरों में क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे क्या संभावना है, क्या ये रिपीट होंगे या नहीं होंगे, सब चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आते हैं एक पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है पर भाषा बहुत भारी दे रखी है। इसने क्या दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया, एक केमिकल रिएक्शन होनी है और जो है जल के साथ अगर तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में उस ऊष्मा मुक्त होती है तो वो क्या होगा। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है, अगर हम जल के साथ उसकी अभिक्रिया कराएं तो उसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा जो है निकले। तो भाई सीधी सी बात है, आपके सामने ये दिखाई दे ही रहा होगा कैल्शियम ऑक्साइड, भाई CaO। आपको ध्यान होगा कि जो चूना होता है, अब अगर इस चूने को आप क्या करोगे, जल के साथ मिलाओगे, तो जब चूने को जल के साथ मिलाएंगे तो क्या करेगा, वो जो प्रश्न कह रहा है वही तो करेगा कि तीव्रता के साथ अभिक्रिया करेगा और फिर हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा और भारी मात्रा में ऊष्मा को जो है वो क्या करने वाला है, मुक्त करने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है भाई। अगला एक क्वेश्चन है कि किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व 2011 के अनुसार 800 से अधिक था। अब अकॉर्डिंग टू इन ऑप्शन के, अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर बन रहा है केरल। वैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो किसका था, बिहार का था, पर इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसका है, केरल का है। ठीक है। और अब आपको पता ही है कि जनसंख्या के मामले में भारत जो है वो क्या है, पहले नंबर पर पहुंच चुका है। भारत जो है विश्व में पहले नंबर पर है। और चीन की अगर बात करें तो चीन इसमें दूसरे नंबर पर है। और इसमें यूपी ऐसे याद कर सकते हैं इसको, उमा बिरह में पागल अंधी, उमा बिरह में पागल अंधी। ये जो है आपकी एक ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं कि भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य। उत्तर ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मां से हो जाएगा महाराष्ट्र, इसके अलावा बिरह से हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, बिहार। पागल से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल और अंधी से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्या हैं, राज्य हैं। ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दिन 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में घोषित किया था। आपको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद होने वाला था तो 16 अगस्त 1946 को एक मुस्लिम लीग है, कौन सी लीग है, मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था, एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। और इसमें जो है सीधी सीधी साफ मांग कर दी थी कि जो मुस्लिम होंगे, मुस्लिमों के लिए एक अलग से देश चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। और फिर बाद में भारत वालों ने भी मांग कर दी थी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साहब हिंदुस्तान, के यहां पर केवल हिंदू हिंदू रहेंगे। बाद में जो है समझौता हुआ और यह बात हुई कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में ही रह सकते हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इसका आपको मैं पहले ही बता रहा हूं आंसर क्या है, आंसर है इसका मुस्लिम लीग। क्या नाम है, मुस्लिम लीग। आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा, किसके द्वारा, आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा, सलीमुल्लाह के द्वारा जो है इसकी क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाता है। तो आपको पता होगा यहां मनाया जाता है आपका उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 23 दिसंबर को आपको पता है हम मनाते हैं कौन सा दिवस, किसान दिवस। कौन सा दिवस, किसान दिवस। 30 जून को जो है हमारा मनाया जाता है कौन सा, ये मनाया जाता है क्षुद्र ग्रह दिवस। कौन सा दिवस, क्षुद्र ग्रह दिवस। और 7 सितंबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु
दिवस। तो आंसर क्या है इसका? 7 सितंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। माइकल फेल्प्स किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपको पता होगा कि माइकल फेल्प्स को क्या कहा जाता है? मिस्टर, आपका एक होगा सिख और इनको कहा जाता है मिस्टर फिश। क्यों? क्योंकि ये जो है दुनिया में सबसे ज्यादा तैराकी में ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले क्या है? व्यक्ति हैं। और इन्होंने ही ओलंपिक में, एक ओलंपिक में 8 मेडल अकेले आदमी ने जीते थे। आज तक इनका रिकॉर्ड टूटा नहीं है। और इन्होंने अपने पूरे करियर में 32 से ज्यादा जो है ओलंपिक मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इनको मिस्टर फिश के नाम से जाना जाता है, तैराकी में है और ये कहां के हैं? यूएसए के हैं। अगला एक क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को 1 महीने की अवधि के लिए स्थगन के तहत रखा गया था? तो 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक को क्या किया गया था? उसके कार्य करने की वजह से उसने गलत काम किए, और गलत काम में मतलब ऐसा नहीं है कि उसने जो है कुछ मनी लॉन्ड्रिंग करी। उसने अपने द्वारा जो अधिकार दिए गए थे उन अधिकार क्षेत्रों से आगे जाकर काम किए, तो उनको समझाने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को रिजर्व बैंक ने सुधरने के लिए 1 महीने का समय दिया था। अगला एक क्वेश्चन है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के पास था। देखो आपको मैं बताऊं तो एक बैंक है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक आपका जो है वो आप कह सकते हैं भारतीय पूंजी से खुला पहला बैंक है। ठीक है, पहला बैंक जो है वो कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है। बट अब ये पूछ रहा है कि इसका जो खुला तो ये भारत के पैसों से है, पर इसका जो स्वामित्व है, स्वामित्व जो है वो इंग्लैंड के जो लोग हैं और भारत के जो लोग हैं, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया। अब ये कह रहा है कि ये जो है ये कब शुरू हुआ? तो 1911 में एक बैंक है जिसका नाम क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का पहला ऐसा बैंक है जो भारत के ही पैसों से खोला गया और भारत के ही लोगों ने जो है इस पर क्या किया? अपना स्वामित्व रखा। अगला एक और क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये 2022 में गुजरात राज्य में खोजे गए थे। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व जो है आपका उद्यान गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात में आपको ध्यान होगा, गुजरात में एक जगह और है जिसका नाम क्या है? लोथल। लोथल जो है एक क्या है? लोथल एक बंदरगाह है, और ये आप कह सकते हैं भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, क्लियर है? आपको पता होगा राजस्थान में जो है आपको पता ही है कि यहां क्या है? एक राखी गढ़ी है। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि इलाहाबाद के आसपास जो है अतरंजी खेड़े के आसपास क्या पाए गए थे? कुछ पुरातत्व अवशेष मिले थे। मध्य प्रदेश में आपको पता ही है कि सोहन नदी घाटी के आसपास जो है पुरातत्व अवशेष मिले हैं। तो ये आंसर क्या था? गुजरात था। अगला एक क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में इसको ऐसे करो कि 2024 में इसको हम अपने तरीके से बदल रहे हैं। 2024 में किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शिखर धवन। शिखर धवन ने क्या कर दिया है? पूरी तरीके से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है चेंजिंग इंडिया, बहुत ही फेमस है। इसके अलावा आपको पता होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी इस बार राज्यसभा का चुनाव हारने वाले सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं इस साल। शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं। अंग्रेजी जो भाषा है उसके लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध है। और सत्यार्थ नायक जो हैं ये एक समाज सेवी हैं और इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। देवी अम्बा ये आपका जो है एक माता है जिनका नाम है भवई।
भवई नृत्य नाटक की अधिष्ठात्री देवी हैं भवई, इनके लिए देवी अम्बा नृत्य किया जाता है। और बेसिकली ये सारा का सारा जो मामला जुड़ा हुआ है किससे है, राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के कुछ फेमस से नृत्य हैं, जैसे आपका घूमर है। घूमर नृत्य को आपको पता होगा कि भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और भील जनजाति आप जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, सरस्वती देवी की आराधना के लिए घूमर नृत्य को शुरू किया था। एक नृत्य और है जिसका नाम क्या है, कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य की अगर बात करें तो इसको जो करने वाली जनजाति है उसका नाम कालबेलिया जनजाति है। और कालबेलिया की कई बार फेमस नृत्यांगना पूछ लेता है कि फेमस नृत्यांगना बताइए, तो इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है गुलाबो सपेरन। गुलाबो सपेरन जो है ये कालबेलिया की एक प्रसिद्ध जो है नृत्यांगना है। समझ में आ गई बात। और आपको ध्यान रखना है गुलाबो सपेरन फ्रांस और जर्मनी में नृत्य सिखाने जाती है। किस राज्य में पर्वत शिखर डेलवाड़ा और जगरा स्थित है? आपको मैं बता दूं कि डेलवाड़ा और जरगा जो चोटी है वो कहां पर है, राजस्थान में है। और राजस्थान में ये आपका आप कह सकते हैं कि गुजरात के निकट वाले क्षेत्र में जो है डेलवाड़ा और जरगा चोटियां हैं। आपको पता होगा कि यहां पर राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की ये प्रसिद्ध चोटियां है। अरावली पर्वत दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू को जो है क्या कहा जाता है, माउंट आबू को क्या है, गुरु शिखर के नाम से भी क्या है जाना जाता है, गुरु शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में क्या है, आपकी फेमस सी एक चोटी है जिसका नाम है पंचमढ़ी। हरियाणा और दिल्ली के आसपास आपको पता ही है रायसीना हिल है। गुजरात में बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ है कौन सा, अरावली पर्वत। भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को शुरू किया था? तो शुरू में भारत ने केंद्रीय स्वच्छता कार्यक्रम जो है 1986 में शुरू किया था और इसी को बढ़ाकर 2014 में 2 अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरा नाम दे दिया था जिसका नाम क्या था, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान इसी का ही एक क्या है, विस्तारित रूप है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो लोकप्रिय बालिका बचत योजना जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, आवश्यक वर्तमान वार्षिक जमा राशि क्या है? 2022 में जो ये क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से इसका आंसर था 250 रुपए। अब 2024 में सरकार ने इसमें बचत कर दिया है और इसमें कुछ चेंज किए हैं और इसमें 150 रुपए न्यूनतम, 150 रुपए न्यूनतम धनराशि जो है अब क्या की जा सकती है, जमा की जा सकती है। पहले इसमें 250 रुपए की धनराशि जमा की जा सकती थी। ये आपका आप कह सकते हैं कि 1 साल से और 15 साल तक की जो लड़कियां हैं उनके लिए ये योजना चली है और जब वो 18 वर्ष की हो जाएंगी उनकी ये धनराशि उनको दे दी जाएगी, उसके लिए योजना है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव से लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि चुनाव से पहले जो नियम निर्धारित होते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, तो उसको कहा जाता है आदर्श आचार संहिता। क्या कहा जाता है उसको? आदर्श आचार संहिता। आपको पता ही है कि नवंबर महीने में 2 राज्यों में क्या है, अब महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव है और इसके अलावा एक केरल की जो सीट है वायनाड, यहां पर भी आपका क्या है, एक चुनाव है और साथ में 14 राज्यों में अलग अलग जो है विधानसभा के उपचुनाव हैं। तो ये चुनाव का दौरा चल रहा है और आचार संहिता का क्वेश्चन आपका आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉनकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल के और फेमस से कप है। आपको पता होगा कि यूरो कप किससे संबंधित है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा कप किससे संबंधित है। तो ये दोनों के दोनों किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। अब पृथ्वी के संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में कौन है?
तो इसमें पौधे जो हैं वो क्या हैं, पौधे आपके उत्पादक हैं। सरीसृप जो है वो क्या है, आपके सरीसृप आपके डायरेक्ट जो है उपभोक्ता हैं। ग्रह इसमें रखा ही नहीं जाएगा। मनुष्य जो है आपको ध्यान रखना है, उत्पादक प्लस उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता जो है दोनों के रूप में क्या करता है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में काम करता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया। प्राग प्रशस्ति जो है एक बहुत फेमस रचना है। ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? हरिसेन है। क्या नाम है? हरिसेन। हरिसेन के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। और आप अगर कहें तो प्राग प्रशस्ति आपका अगर पूछा जाए कहां पर रखा हुआ है तो आप कहोगे कि ये इलाहाबाद में क्या किया गया था? इसको खोजा गया था। क्लियर है ना? इलाहाबाद में इसको खोजा गया था। संस्कृत भाषा का ये क्या है? लेख है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत पर अरब आक्रमण 712 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये आंसर कोई भी अगर चलते हुए किसी आदमी से पूछ लिया जाएगा वो भी ये बता देगा कि भारत पर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है किया गया था। और ये जो आक्रमण किया गया था ये ब्राह्मण वंश का राजा था। ब्राह्मण वंश का राजा जिसका नाम क्या था? दाहिर। ब्राह्मण वंश के राजा दाहिर पर यह आक्रमण जो है आपका किया गया था। और इसके बाद धीरे धीरे अरब वाले आक्रमण भारत में आए। और आपको पता ही है कि आपका 1200 से लेकर आपका 1857 तक भारत में लगभग जो शासन रहा वो किसका रहा? मुस्लिमों का शासन भारत में रहा। अगला एक क्वेश्चन और है, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना जो है एक द्विपक्षीय, ये आप 2020, 23, 24 सब सालों में ये आपका होता है। तो युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है तो वो कौन सा है? आपका एक युद्ध अभ्यास है इंद्र। इंद्र युद्ध अभ्यास आपको पता ही है कि भारत और आपका जो रूस है, भारत और रूस जो है वो क्या करता है? भारत और रूस जो है संयुक्त नौसेना का एक युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम क्या है? इंद्र है। ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चन करे हैं? 20 क्वेश्चन करे हैं। ऐसे ही हम फिर एक और वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं? टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन और उनका विश्लेषण करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।